फरीदाबाद में मॉनसून की एंट्री से लोग कुछ ज़्यादा खुश नज़र नहीं आते। फरीदाबाद में काफ़ी सारे ड्रीम प्रोजेक्ट हैं, जिनमें से एक है सेक्टर 70 मलबरी काउंटी सोसाइटी, जिसका हाल बेहाल हो चुका है। यहाँ सोसाइटी बरसाती पानी से भर चुकी है। बरसात का पानी रेजिडेंशियल सोसाइटी के अंदर भर चुका है। सोसाइटी वासियों ने बताया कि उचित निकासी न होने के चलते बरसात का पानी सोसाइटी के अंदर आ जाता है। इससे लोगों के लिए खासी मुश्किल पैदा हो जाती है। अधिकतर नौकरी पेशा वाले लोगों ने अपने कार्यों से छुट्टी लेनी पड़ जाती है और बाद में सोसाइटी के अंदर भरे पानी को बाहर निकालने का प्रयत्न करते रहते हैं। उन्होंने बताया कि अधिकारियों को उन्होंने इस संबंधी जानकारी दी है। यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर, बिल्डर्स, सबको इस बारे में पता है, लेकिन उन्होंने यहाँ की कोई सुध नहीं ली, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है। सीधी सी बात है, सिर्फ छलावा हुआ हमारे साथ, लूटा है हमें और एकदम बर्बादी कगार पे छोड़ दिया है। झुग्गी झोपड़ी से बदतर हालत कर दी है हमारी रहने के लिए। बाहर पानी भरा हुआ है, बेसमेंट पानी भरा हुआ है। गाड़ी में ऑफिस जाना होता है तो गाड़ी में जाने के लिए पहले जूते चप्पल उतार के फिर जाते हैं गाड़ी तक, तब पहुंचते हैं वहाँ पे। ठीक है, उसका दिन से बोलते किसी चीज़ काम के लिए तो एक्स्ट्रा पैसे इनको चाहिए हर काम के लिए। इनका हमें कोई भी काम कराना है। बिल्डिंग की क्वालिटी इतनी बर्बाद बनाई है इन्होंने। इक्विपमेंट जो अंदर लगाए वो भी एकदम बर्बाद लगाए। ठीक है, दरवाजा बंद करो, दरवाजे टूट जाते हैं, स्लाइडर निकल जाता है, दरवाजा लटक के बाहर आ जाते हैं, बंदर कभी भी, कुत्ता कभी भी घुसता जाता है घर के अंदर। सिक्योरिटी के नाम पे कुछ भी नहीं है यहाँ पे। इतनी वाहिया सिक्योरिटी कहीं नहीं मिलेगी आपको जितनी वाहिया सिक्योरिटी यहाँ की है। ठीक है, घर खोलो, बंदर घुस जा रहे हैं घर के अंदर, बच्चे हैं, लेडीज हैं, कहीं किसी के साथ कोई मिस हैपनिंग होगी, ऊपर से नीचे गिर गया तो कौन जिम्मेदार होगा इसका? क्या कर रहा है बिल्डर? मजाक बना हुआ है यहाँ पे सबका। रात को चोरियां हो रही हैं, कोई भी घुस जा रहा है सोसाइटी के अंदर, कोई चेकिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या करते हैं ये लोग? सोने आते हैं यहाँ पे, हम सोने का पैसा दे रहे हैं, तो हाई मेंटेनेंस हम सोने के लिए दे रहे हैं यहाँ पे लोगों को। अरे हम भी नौकरी करते हैं यार, हम जाके सोते नहीं है ना काम करते समय। नींद आ रही है, आप जाओ अपने घर, बोलो अपने मालिक को कि नहीं कर सकता काम में। इलेक्ट्रिसिटी इतनी वाहियात है, रात में लाइट कट जा रही है, साला डीजी पे डाल दे रहा है। 25-25 रुपए यूनिट हम भर रहे हैं, कहाँ से भर रहे हैं भाई? ऐसे रह पाएंगे हम लोग? बड़ी बड़ी चीज़ों की तो उम्मीद इनसे है ही नहीं। छोटी चीज़ें, दिसंबर में लाइटें, स्ट्रीट लाइटें यहाँ की खराब हो गई थी, लगभग 50 लाइटें खराब हुई थी। 2 स्टेट मैनेजर आए, दोनों को हमने कंप्लेन किया, जा करके 10 दिन पहले चेंज हुई और वो भी लाइटें खराब हो गई। जब छोटी चीज़ें इनसे नहीं हो सकती तो बड़ी चीज़ें क्या करेंगे ये? इनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट था कि हम ये करेंगे, वो देंगे, क्या दे रहे हैं? सोसाइटी में हम क्यों आते हैं? बच्चे की सेफ्टी के लिए, अपना थोड़ा सा ये एंटरटेनमेंट के लिए, अपना सेफ्टी हो, सब कुछ हो। बाहर निकलो, पानी बाहर, अगर चलो मेरे पास बाइक नहीं है, अगर कुछ जाना हो तो क्या मैं तैर के जाऊंगा? अंदर की स्विमिंग पूल बाहर बना रखी है, कम से कम छोटी चीज़ें तो करो। ज़्यादा कुछ उनसे डिमांड नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें कर दो, बाकी बड़ी चीज़ें हम बाद में कर लेंगे, बाद में गवर्नमेंट कर देगी, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी जो बेसिक चीज़ है वो तो पूरा करो। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि पीछे जल का भराव हो रखा है और ऐसे में हम लोगों को आने जाने के लिए सभी को बहुत परेशानी हो रही है। हम लगातार 3 साल से बिल्डर से रिक्वेस्ट किए जा रहे हैं कि इसका वो कुछ समाधान लेके आए, पर अभी तक कोई समाधान नहीं है। सिक्योरिटी के नाम पे कोई सिक्योरिटी नहीं है। ऑलरेडी यहाँ पर जो है गुंडागर्दी के लिए बाहर के लोग आते हैं, कई बार ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं जिसकी पुलिस को कंप्लेंट तक की गई है। उसके बावजूद भी कुछ यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। मेंटेनेंस के नाम पे यहाँ पर कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही है हम लोगों को। हम लोग एडवांस पैसा देते हैं, कुछ भी उसका नहीं है, ना तो प्रॉपर मेंटेनेंस होता है। आप देख सकते हैं कि सभी हालत भी अभी बिल्डिंग्स की इतनी अच्छी नहीं है। हम तो बार बार बिल्डर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ना तो वो हमें समय देते हैं, ना ही कोई सॉल्यूशन दे रहे हैं, ना ही पार्किंग के लिए कुछ किया जा रहा है। नीचे हमने 2.5 लाख रुपए पे किए हुए हैं, बट इसके बावजूद भी हम मजबूर हैं ऊपर पार्क करने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि बेसिक कम्युनिटीज़ जो होनी चाहिए वो नहीं है हमारे पास में। तो हमारी रिक्वेस्ट यही है कि सरकार इसमें इंटरफेयर करे, जो भी है लोकल MLA हमारी हेल्प करे, ताकि हम लोगों को बेसिक कम्युनिटीज़ मिल सके।